नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वाराणसी, जिसको काशी और बनारस भी कहते हैं, वहाँ की दशाश्वमेध के बारे में आपको बताने आई हूँ। वाराणसी शहर अति प्राचीन नगरी के रूप में माना जाता है। वाराणसी शहर के बारे में ये कहा जाता है कि टोटल 88 घाट है, जो कि 80-88 घाट के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि प्रमुख घाट है दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, अहिल्याबाई घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट। यूँ तो बहुत सारे घाट हैं, लेकिन इनमें से दशाश्वमेध घाट और 80 घाट ज़्यादा प्रचलित और प्रमुख है, क्योंकि यहाँ सुबह शाम आरती होती है। इस आरती, गंगा आरती को देखने के लिए लाखों की मात्रा में पर्यटक और स्थानीय लोग सम्मिलित होते हैं। दशाश्वमेध घाट गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थान है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो कि वाराणसी स्टेशन से करीब 3-4 किलोमीटर के अंतर्गत में आप दशाश्वमेध घाट आ सकते हैं। दशाश्वमेध घाट का अपना अलग ही इतिहास है। दशाश्वमेध घाट में सुबह शाम आरती होती है। यदि आप बनारस आए हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद दशाश्वमेध घाट की आरती ज़रूर देखें। यहाँ पर गर्मियों के दिन में प्रातःकाल 5:30 से आपको सुबह की आरती का समय है, और यदि आप शाम में आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो गर्मियों के दिन में यह शाम के 7 बजे से प्रारंभ होती है, और यदि सर्दियों का टाइम है, विंटर का टाइम है, तो शाम के 6 o'clock में आरती प्रारंभ होती है। आरती के आप पहले आएँ, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ के लोग सम्मिलित हो जाते हैं, और यहाँ की प्रसिद्ध आरती, जो कि वैदिक परंपरा से आरती होती है, वो आप देखें, अपने साथ अपने परिवार और बच्चों को लाएं। यह भारत का कल्चर और इतिहास है। दशाश्वमेध घाट से सम्मिलित कुछ बातें मैं और भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दशाश्वमेध घाट का इतिहास। प्राचीन काल में दशाश्वमेध घाट का नाम रुद्र सरोवर के नाम से जाना जाता था। इसे पंच तीर्थ भी कहा जाता था। दशाश्वमेध घाट में प्राचीन काल के बहुत साल पहले की बात है कि काशी नगरी में देवदास नाम के राजा थे। वह परम प्रतापी और धार्मिक व्यक्ति थे। वह हमेशा पूजा पाठ हवन आयोजन किया करते थे। काशी नगरी संतों की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से, भारत के हर कोने से लोग इस संत नगरी में पहुँचते थे और गंगा स्नान करके वहाँ पर गंगा की आरती किया करते थे। राजा दशमेध अपनी सनातन धर्म संस्कृति से बहुत ही प्यार करते थे, और यहाँ से उनकी आस्था जुड़ी रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गंगा की आरती में सम्मिलित होना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी ने काशी के राजा से मिलने आए, जो कि देवदास नाम के नाम से जाना जाते थे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की। राजा देवदास ने उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ करने की इजाज़त दे दी। ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा मान करके गंगा किनारे स्नान करके 10 अश्वमेध की यज्ञ हवन को पूर्ण किया, जिसके कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और तभी से प्राचीन काल से ब्रह्मा जी के हवन के बाद इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा, और आज तक इसका नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया है। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पर बनारस की कायाकल्प ही बदल गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हम सभी बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि उन्होंने काशी को नया पहचान दी, काशी की नगरी का उत्थान किया। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से, इनके निर्माण होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला है। यहाँ फूल फल वाले भैया, दिया दीपक वाले भैया, जो भी यहाँ पे नौका विहार करने आते हैं, पर्यटक लोग जो भी आते हैं, उन्हें बहुत सुख सुविधा मिलती है और रोज़गार के नए माध्यम खुले हैं। हम सभी लोग मोदी जी के बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बनाए रखा। दोस्तों, आज मैं आरती की बारे में भी बताना चाहती हूँ कि आरती का समय शाम के 6 बजे है, और यदि आप प्रातःकाल आरती देखना चाहें तो सुबह के 5:30 बजे से आरती प्रारंभ हो जाती है। गंगा आरती वैदिक परंपरा रीति रिवाज से होती है। इसमें धूप दीप अगरबत्ती से ये आरती की जाती है। साथ ही 5-6 पंडितों का समूह यह आरती करता है, और यह आरती देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ लोग नाव पे बैठकर इस आरती का आनंद लेते हैं, और काफ़ी मंत्र उच्चारण और शंख और घंटों की ध्वनि से यहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। आप भी जब भी बनारस आएँ तो आप इस दशाश्वमेध घाट में होने वाली आरती में ज़रूर सम्मिलित हों।
दोस्तों आरती की समाप्ति के बाद लोग गदौलिया चौक निकल जाते हैं, जहाँ पर जो कि ये दशाश्वमेध घाट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉपिंग के लिए बहुत सारे सामान है, खास करके लेडीज़ आइटम बहुत मिलते हैं, साड़ी, सलवार कमीज़, सूट और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि शॉपिंग की होती है। तो आप गदौलिया चौक भी जाए तो शॉपिंग ज़रूर करें, और मैं गदौलिया चौक पे एक अलग ही वीडियो बना के रखूँगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि बनारस से जुड़ी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूँ। दोस्तों बनारस शहर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जो कोई भी यहाँ एक बार आता है वो अपने सारे दुख दर्द को भूल जाता है और वह यहाँ का ही होकर रह जाता है। आप जब भी काशी और वाराणसी घूमने आएंगे तो आपका मन दूसरी बार भी यहाँ आने को करेगा। आप जितनी बार भी आएँ आपको उतना ही आनंद आएगा। इसलिए हमें अपनी जो प्राचीन नगरी है काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सब से हमें जुड़े रहना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखें।